आज माजी के मारूफ गुलूकार लेजेंडरी गुलूकार शौकत अली की बरसी है। हालांकि कुछ लोग अब एतराज़ करते हैं, इन्होंने दोनों ज़ुबानों में, उर्दू में भी और पंजाबी में बेशुमार गाने गाए, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत थी वो कह लें पंजाबी ही थी। और फिर मुजाहिदो, वो जो इनका मिली नगमा था, जाग उठा है सारा वतन, बेहद मकबूल हुआ। इसी यूट्यूब चैनल पर इनके नवासे दानियल शहबाज का भी मैंने इंटरव्यू लिया था। वो उन्होंने भी यही वाला जो मिली नगमा है वो अपने स्कूल में परफॉर्म किया था, और उन्हें बेशुमार अवार्ड, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। अब इनके बेटे जो हैं इमरान शौकत और मोहसिन शौकत, वो लोग इनकी लेगेसी को, शौकत अली साहब की को लेकर चल रहे हैं। शौकत अली की जो आखिरी आरामगाह है वो जौहर टाउन कब्रिस्तान शमसानी का जो कब्रिस्तान है उसमें वाक़ है। शौकत अली साहब की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं, खासतौर पर अली इजाज लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी, उसके तहत ये हफ्तावार इजलास लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं, और सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं, और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं गुलकार शौकत अली की शख्सियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इनकी वजह शोहरत थी वो तो पंजाबी गाने थे, लेकिन इन्होंने दोनों ज़ुबानों में गुलकारी की, क्योंकि अक्सर लोग छोटी सी चीज़ पर भी एतराज़ कर लेते हैं। हालांकि ये वो शख्सियात हैं, हम लोग बार बार ये वीडियो में इसलिए दोहराते हैं कि जिनके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ भी की जाएँ तो कम है, या कोई भी शख्स अगर इनके ऊपर कॉलम लिखता है या तहरीर लिखता है तो कभी भी एक शख्स के ऊपर पूरी वो तहरीर नहीं लिखी जा सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने इनके नवासे का इंटरव्यू भी किया था, और इनके बेटे दोनों कह लें कमाल डॉक्टर साहब वो भी गाते हैं, मतलब उनको सुनने का मौका मिला। तो आप मेरे नाज़रीन को शौकत अली साहब के बारे में क्या बताएँगे? शौकत अली साहब का ये जो पहले आपने कहा ना कि उर्दू में भी उन्होंने, तो उर्दू में उन्होंने गज़ल गाई है, बड़ी अच्छी गज़ल गाई है। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, ये बड़ी उनकी मकबूल हुई। तो मसला ये होता है कि लोग है ना, जब उनको पता ना हो तो वो बस इस तरह की बात कर देते हैं। तो शौकत अली एक मुकम्मल पैकेज थे। उनको सिर्फ लोग गुलकार कहना जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ये ठप्पा लगाना मुनासिब नहीं। वो पूरे गुलकार थे। उन्होंने जंगी तराने गाए, उन्होंने मिली तराने गाए, उन्होंने गज़ल गाई, उन्होंने फोक गाया, उन्होंने गीत गाए। उनका गाना जो है वो आज भी मकबूल है। ये क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों, एक डोली दो का हार फिल्म का जो है वो गाना। तो आप ये देखें ना, मुख्तलिफ वैरायटी में उन्होंने गाया, और जो ऊंचे सुरों के वो बादशाह थे। उन जैसा ऊंचे सुरों पर जाने वाला जो है वो आज तक पैदा नहीं होगा। यानी मसूद राना को भी ऊंचे सुरों का गुलकार कहा जाता है, लेकिन जितने ऊंचे सुर ये लगाते थे, उर्दू हो या पंजाबी हो, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो इन्होंने मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम पढ़ा है, वो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम इन्होंने जो है वो कर दिया, अमर कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुकम्मल गुलकार थे। और इनके बड़े भाई अनैत अली, वो भी बहुत अच्छे गुलकार थे। और उनका वो छल्ला बड़ा मशहूर है। छल्ला लोनो, छल्ला नोनो थे वे, वो बड़ा मकबूल है। फिर अनायत अली का एक गाना बड़ा मकबूल है, दुबई चलो का, आज मैंने मिल गया वीज़ा दुबई का। तो ये दोनों भाई जो हैं, ये इन्होंने गुलकारी की बड़ी खिदमत की है। तो ये पूरा ख़ानदान, और इस वक्त जो है वो इनके तीनों बेटे गाते हैं। अमीर भी गाते हैं, और इमरान शौकत तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ही अपने वालिद का रंग उनके अंदर है। फिर मोहसिन है, वो भी जो है वो गाते हैं। फिर नवासे का आपने जिक्र किया, तो माशाल्लाह ये बड़े अच्छे दिल वाले लोग हैं। शौकत साहब खुद बहुत अच्छे दिल के मालिक थे। ये 3 मई और 1944 को मलकवाल में पैदा हुए, और मलकवाल से फिर जो इनका ख़ानदान ये लाहौर आया था। और फिर लाहौर गुलकारी तो इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि इनके बड़े भाई भी गाते थे, तो इन्होंने भी जो है अपने भाई के साथ साथ गुलकारी जो है वो स्टार्ट कर ली। तो फिर ये यहाँ पर जो है जब लाहौर आते हैं तो ये फिर रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए ये गीत गाते हैं। और फिर जब उसके बाद जो है ये जंग शुरू हो जाती है, तो जंग जो है वो एक तराना ये मसूद मसूद राना के साथ इन्होंने गाया, ये साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तराना है, ये जंगी तरानों में सबसे बड़ा तराना है। और ये तराना जो है वो क्या है, वो जो 23 मार्च की परेड होती है उसमें भी ये बजाया जाता है। और
फिर ये जो तराना 1965 की जो वॉर थी, तो मसूद राना और शौकत अली ये बॉर्डर पर जाकर गाया करते थे। ये भारत की तरफ मुंह करके ये तराना जो है वो क्या है गाया करते थे। और इसका जिक्र अली एजाज साहब ने कई दफ़ा किया, इसका जिक्र खुद शौकत अली साहब ने कई दफ़ा किया, असलम कमाल साहब ने इसका जिक्र जो है वो कई दफ़ा किया कि ये लोग जो है वो हुकूमत पूरा एक बेचती थी फनकारों का पैकेज, वो पूरे फनकार वहाँ पर खड़े होते थे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते थे। और ये सबसे हाईलाइट जो गाना होता था वो ये गाना होता था, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। तो शौकत अली, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो है वो हर तरह का इन्होंने गीत गाया, इन्होंने जो है वो क्या है फिल्म के लिए बहुत गीत गाए। और जिस तरह मैंने एक डोली दो का हार का आपको गाना सुनाया कि क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलो, ये इनकी पहचान बन गया। और ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई जो मेरी उम्र का बंदा है वो भी आपको बताएगा कि जब भी रेडियो ऑन होता था तो ये गाना लगा होता था, क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे को। तो फिर उसके बाद जो है ये जो हमारे जो ताइफे जाते थे बाहर, जो सकाफती ताइफे जाते थे, तो उनका ये बाकायदा हिस्सा होते थे, ये पूरी दुनिया में गए और मुख्तलिफ कॉमेडियंस के साथ जो है वो अली एजाज के साथ ये काफ़ी दफ़ा गए, फिर अमानुल्लाह के साथ ये काफ़ी दफ़ा गए। फिर जो है मैं ये समझता हूँ कि भारत में जो है ये बहुत गए हैं और भारत में इनका मुजस्मा उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी। इंडिया में इनका मुजस्मा बना हुआ है। तो इन्होंने जो भारत में जाकर ख़ास तौर पर जो भंगड़ा इन्होंने गाया, वो जो भंगड़ा जो है वो इनका, वो लोग जो है वो हज़ारों का मजमा होता था जो इनका भंगड़ा जो है वो सुना करते थे। तो भंगड़े को समझ लें कि ताकत देने वाला, भंगड़े को रवाज देने वाला जो है वो शौकत अली है। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम, ये सरवर भट्टी की फिल्म थी चंद बरे आम, तो चंद बरे आम में वो ये मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम है, वो क्या खूबसूरत इन्होंने गाया है। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ फिल्मों के इन्होंने गीत गाए, कुछ फिल्मों में इन्होंने अदाकारी भी की, यानी इन्होंने बड़ी भरपूर अपनी ज़िंदगी गुजारी। और फिर ये हुआ कि जब ये गा रहे थे तो फिर तीनों बेटे भी इनके साथ जो है वो क्या है शामिल हो गए। ख़ास तौर पर इमरान शौकत जो है, इमरान शौकत ने इनकी ज़िंदगी में बहुत गाया और इसीलिए जो है वो क्या है इमरान शौकत के ऊपर जो है वो इनका रंग आता नज़र आता है कि वो ऐसे लगता है जैसे इमरान शौकत साहब नहीं गा रहे, शौकत अली साहब गा रहे हैं। फिर शौकत साहब जो है वो दिल के बड़े सखी थे और ये 70s की बात है कि जब अली एजाज अभी हीरो नहीं थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लाट ले लिया वादत रोड पर, 2 कनाल का। तो अब जब कोई पैसा आता तो फिर वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते, जब पैसा ख़त्म हो जाता तो वो रोक देते। तो एक दिन शौकत अली वहाँ से गुजरे, तो शौकत अली गुजर कर वहाँ खड़े हो गए और देखा कि भाई ये काम रुका हुआ है। तो वो अली एजाज साहब से मिले, कहते जाजी वो तेरा काम क्यों रुके है, कहते भाजी पैसे नहीं है। तो शौकत अली ने 5,000 रुपया दिया उस वक़्त, ये काम शुरू कर। ते फिर अली एजाज साहब कहते हैं कि फिर मैं हीरो हो गया, दुबई चलो, सौरात जुबाई, फिर मैं हीरो हो गया, मेरे पास लाखों आ गए। तो मैं वो 5,000 हाथों पे रख कर जो है वो पीछे पीछे होता था, शौकत आगे आगे होता था और उसने शौकत ने आज तक मुझसे वो 5,000 नहीं लिया। तो वो शौकत साहब यही कहते रहे कि जाजी ए मैं लैन आ से नहीं देता। तो ये फिर हिंदुस्तान में जो है इनके बहुत सारे फनकारों के साथ ताल्लुक़, और फिर बहुत सारे जो गुलकार हैं वो हिंदुस्तान के, वो इनको अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। वो उस्ताद मानते हैं कि जी हमने जो है वो क्या है शौकत अली से जो है वो सीखा। तो अब बात ये है कि असल में वो पंजाबी उन्होंने ज़्यादा गाया, फिर वो पंजाबी थे और पंजाब के साथ जो है वो उनकी बड़ी मोहब्बत थी, ठीक है, बल्कि वो ख्वाहिश करते थे कि शाला उत्थे भी पंजाब होवे कि यानी जन्नत से भी जो मैं जावा तो उत्थे भी पंजाब होवे। तो मैं ये समझता हूँ कि
शौकत अली ने जो लोक गुलकारी में और जो उनकी गज़ल गायकी हो या उनकी जो है फिल्मी गाने हों, वो हर तरह जो है वो क्या है वो उसमें उन्होंने अपना हक अदा किया। और एक फिल्म आई थी दोस्ताना, दोस्ताना फिल्म आई थी अली एजाज और नन्ना की, उसमें अंजुमन की सालगिरह का एक सेट था। तो उसमें ये तीन गुलकार उस वक़्त के, शौकत अली, मसूद राना और ए नैयर, वो सेगमेंट वाइज आते हैं और सेगमेंट वाइज आकर और वहाँ पर जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उसमें वो बड़ा मशहूर उनका गीत था जो उन्होंने परफॉर्म किया था, जो तो छनके तेरी वंग। तो बड़ा शानदार जो है वो क्या है वो उन्होंने गाया। और फिर अली एजाज साहब की याद में एक पिलाग में प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें इमरान शौकत अली ने ये गाना गाया था और उसने एक समा बांध दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ानदान जो है ये फ़न गुलकारी का मोहसन ख़ानदान है, कि जितनी जेतें इस ख़ानदान ने जो है वो मौसीकी को दी हैं, शायद ही किसी ने दी हों। जिस तरह मैंने कहा कि इन्होंने फ़ोक भी गाया, इन्होंने फ़िल्मी भी गाए, इन्होंने गज़लें भी गाई, इन्होंने जंगी तराने भी गाए। फिर इन्होंने देखें कि एक और मिली गीत जो है वो बड़ा पीटीवी पर मकबूल हुआ, ऐ प्यारे लोगो सजदे में जाकर मांगो दुआ ये खुदा से। तो ये भी बहुत जो है वो इनका वो ये ड्यूट था। तो ये ड्यूट जो है इन्होंने फीमेल के साथ भी गाए, ड्यूट इन्होंने मेल के साथ भी गाए। तो जिस वैरायटी में इन्होंने गाया है शायद ही कोई दूसरा गुलकार हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा तो बड़ा प्यार था इनके साथ, वली एजाज साहब की वजह से बड़ी मोहब्बत करते थे। वो हबीब साहब की बरसी पर आए भी। फिर जब वली एजाज साहब का इंतकाल हुआ तो दूसरे दिन जो है वो मेरे मैं ही उसकी कंपेयरिंग कर रहा था, वक़्त बड़ा कम था। तो मैं आज भी जो है वो क्या है वो मैं मुझे नदामत है कि मैं उस वक़्त जो है वो थोड़ी देर के लिए शौकत साहब को ज़रूर बुलाता ताकि वो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम वहाँ पर पेश करते, क्योंकि वो एक उनकी सारा इंतज़ाम जो था उनके जो है वो जो है खानका वो उनके हाथ में था। तो उन्होंने कुछ देर के लिए मुझे माइक दिया था। तो मुझे आज तक वो अफ़सोस रहेगा कि मैं वो शौकत अली साहब से उस पर परफॉर्म नहीं करवा सका। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज शौकत अली साहब की बरसी है। इनकी जो आखिरी राम का जो कब्र है वो जोहर टाउन के कब्रिस्तान में वाक़ है। असल मकसद हमारा यही होता है कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमीर इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।